नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, साथियों। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसे संघर्ष से भरी हुई पूरी कहानी से, जिसमें 10 साल से ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है। मेरे से लगभग 10-11 साल पहले ये मेरे कोचिंग में आए थे, जुड़े थे मेरे से, मेरे विद्यार्थी रहे हैं, दुर्गादत्त डोकिया। तो इन्होंने जो स्ट्रगल किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसमें क्या है कि इनकी मतलब इतना लंबा संघर्ष क्यों रहा, इसके पीछे वजह ये रही कि कई बार तो इनके डिसीज़न जो है वो थोड़े सही नहीं ले पाए, और कई बार क्या है जैसे किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो दोनों ही चीज़ें थी, परंतु आखिरकार इन्होंने संघर्ष को जारी रखा, मेहनत जारी रखी, और आज ये राज्य की सेवा में हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया है। तो स्वागत है आपका नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी कहानी के बारे में जैसे बाकी मैं वीडियोस लगाता हूँ, आपने देखे होंगे, अलग अलग कहानियाँ होती है। जैसे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनको पहले दूसरे चांस में सफलता मिल जाती है, कई बार अपने किस्मत का भी रहता है, कई बार अपनी जैसे मान लो रीट रद्द हो गई थी, उसमें भी आपका हो रहा था। वो भी वो एक सामूहिक किस्मत मान सकते हैं, पूरे राजस्थान के लिए मतलब बदकिस्मती उसको मान सकते हैं। तो और भी पहले कई डिसीजन रहे। तो आप ही की ज़ुबानी हम आपके संघर्ष को विद्यार्थियों के सामने रखेंगे, जिससे क्या है कि एक प्रेरणा और कुछ जो ऐसे वैल्यूज़ हम निकाल सकें जो और भी विद्यार्थियों के काम आ सकें। तो आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, बताइए। सर, मेरा जो जन्म है 1992 में हुआ था जी। उसके बाद मैंने गाँव ही के प्राइमरी स्कूल से कक्षा 5 तक की पढ़ाई की थी। हाँ, एक बीच में रोकना चाहूँगा, थोड़ा मजाकिया किस्म का भी रहा है दुर्गादत्त। अभी कल ही मैंने पूछा था, मैंने कहा कि भाई ठीक है, इन्होंने बताया मिठाई लेके कब आऊँ, तो मैंने कहा कल ही आ जाओ। तो उन्होंने कहा आप कब फ्री हो, मैंने कहा आप बताओ कि मैं तो 1992 से फ्री हूँ। तो मजाकिया स्वभाव इनका शुरू से रहा ही है। फिर उसके बाद सर मैंने कक्षा 6 से लेके 8 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था जी। वहाँ पे एक सर थे, उनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उनका भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। भंवर सिंह जी नाम था सर उनका जी। और इंग्लिश के इतने अच्छे मतलब अध्यापक मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। बिल्कुल। यानी कक्षा 5 तक मेरे को सही तरीके से ABCD नहीं लिखनी आती थी, और कक्षा 7 तक उनके साथ में रहा। जब मैं 7वीं में था तब वो गवर्नमेंट जॉब लगे थे, तो उस समय मेरे को टेंस आते थे सर। यानी टेंस आज के टाइम भी इंग्लिश में मतलब बच्चों को आते नहीं, यानी सबसे हार्ड चीज मानी जाती है, तो इंग्लिश में वही मानी जाती है। देखो, गुरु का प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर टीचर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा रहा है, स्कूल में अच्छे से समझा रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति रुझान पैदा हो जाता है, रुचि पैदा हो जाती है, डर भी खत्म हो जाता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि टीचर है ही नहीं, तो फिर वो सब्जेक्ट भी बच्चों के लिए बड़ा भारी बन जाता है। तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता ही है। और इस वीडियो के माध्यम से भंवर जी सर को हम नमस्कार करते हैं जी। उसके बाद सर मैंने कक्षा 9 और 10 में मलसेसर गांव है हमारे पास, गांव के पास ही गांव है, उसमें कक्षा 9 और 10 की पढ़ाई की। 10वीं क्लास में सर मेरे 58.83% थे। तो कुछ लोगों ने कहा तेरे को साइंस दी नहीं जाएगी क्योंकि फर्स्ट डिवीजन से पहले देते नहीं थे। तो मैंने जाजोदिया स्कूल में मतलब मेरा एडमिशन हुआ था, बायोलॉजी ली थी। और उसके बाद 2010 में सर मैं सीनियर पास आउट हो गया, और 2011 में BSc फर्स्ट ईयर मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद सर मैं आपका जो कोचिंग क्लासेस चलती थी परफेक्ट नाम से सुजानगढ़ में अग्रसेन टावर में, वहाँ से फर्स्ट मीटिंग अपनी वहीं से हुई थी। और आपके द्वारा ही मेरी नींव, कंपटीशन की नींव यदि मैं मानूँ तो आपके हाथों से ही मेरी पड़ी थी, और आपकी बदौलत ही सर मैं आज सफल हूँ। क्योंकि मैंने निर्णय कुछ गलत लिया था उस टाइम, क्योंकि निर्णय तो मेरा सही था साइंस लेना, लेकिन संसाधन थे नहीं, तो संसाधन के अभाव में वो मेरा निर्णय गलत गया। तो मैंने ऐसा देखा कि यदि मैं कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट लेता तो शायद सेल्फ ही पढ़ सकता था। और यहाँ से आने के बाद मेरा उसी दिन से ऐसा लगा मेरे को कि जीके में कवर कर लूँगा, और उस दिन के बाद जीके में मैं हमेशा ही मेरे साथियों से आगे रहा। और 2022 में जो रीट हुआ उसमें मेरा जीके में अच्छा स्कोर है आपके बदौलत सर। देखो, हमारे लिए खुशी की बात है कि जो नींव की शुरुआत हुई उस पे आज एक इमारत बन गई है। तो हमारे लिए, एक गुरु के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। जी जी। तो सबसे पहले मुझे याद आ रहा है, जब आप हमारे पास आए थे तब आप 12वीं करके ही आप आ गए थे, और आपने पुलिस कांस्टेबल का विचार किया था। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात थी उस समय कि एक 12वीं क्लास किया हुआ लड़का सीधा गवर्नमेंट जॉब के प्रति, कंपटीशन के प्रति एक्टिव हो गया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? सर, मेरे परिवार में मेरे पिताजी तो निरक्षर थे, लेकिन इसके अलावा मेरे 3 भाई हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं। तो वो जॉब तो नहीं लगे, लेकिन उनकी साक्षरता मतलब तो वो चाहते थे कि अपना छोटा भाई जो है वो कामयाब हो जाए। उन्हीं की प्रेरणा की बदौलत
मैंने सर उसी छोटे से टाइम में यानी छोटी सी उम्र में ये बड़ा काम मेरे हाथ में लिया था। और फिर उसमें 2000 जो 11 या 12 वाली थी उसमें क्या दिक्कत आई थी? 2011 में जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी थी उसमें मेरा सेंटर चूरू आया था सर। उस समय में मेरी गलती मानो चाहे कुछ भी मानो या मेहनत की कमी मानो, क्योंकि उस समय छोटा ही था, उस इतना पता था नहीं, तो मेरे से जो सीनियर थे वो मेहनत मेरे से अच्छी की और वो पास हो गए और मैं फेल हो गया। और देखो पुलिस कांस्टेबल में योग्यता 12वीं है, मगर इसमें जो एग्जाम में बैठते हैं आपको पता ही है बीएड के वे बैठते हैं। उस टाइम जो कोचिंग में आते थे वो सर बीएड थे, कोई एमएससी था, कोई मनोज सिंह जी लगे थे, वो सब बीएड थे, वो पढ़ाते थे, वो उस समय सीख सकते। बिल्कुल, तो नॉलेज का भी फर्क पड़ता है, अनुभव का भी फर्क पड़ता है, और एक स्टूडेंट होता है तो वो एक अनुभव के तौर पर ही वो देता है, तो उसको तो हम जैसे शुरुआती उसको बढ़िया सफलता अपन नहीं मान सकते। उसके बाद मुझे याद आ रहा आपने वो कोई सी सर्टिफिकेट एनसीसी का? हाँ सर, उसके बाद मेरा अलवर में था 2013 वैकेंसी में, अलवर में। उसके बाद मेरे जो सी सर्टिफिकेट था, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट था मेरे पास, उसमें मेरे स्पेलिंग प्रॉब्लम थी और उस वजह से 5 नंबर थे वो मेरे माइनस कर लिए गए थे। सी सर्टिफिकेट के मैंने 5 नंबर जोड़े थे और वो माइनस कर लिए गए थे और मेरिट से मैं बाहर हो गया था। नहीं तो नंबर आ जाता। जी सर। उसके बाद 2000 किस्मत मान सकते हैं कि वो लक की बात है थोड़े। उसके बाद मैंने 2014 में राजस्थान पुलिस का फिर दिया, 14-15 में वैकेंसी थी, तो जालोर सेंटर था सर मेरा, जालोर में जालोर ही भरा था मैंने। जिले भरे जाते थे उस टाइम और जिले के हिसाब से भर्ती होती थी। उस टाइम ओबीसी में 28 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, उसमें मेरी 4 या 5वीं रैंक थी जालोर में। अच्छा। लेकिन उस समय मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, कोई सर्जरी हुई थी पैर में दर्द की वजह से, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि फिजिकली काम तो करना ही नहीं है 3-4 महीने तक, तो मैं उसका फिजिकल नहीं दे पाया। तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पुलिस की नौकरी मेरी किस्मत में आई नहीं। हाँ, क्यों 3 प्रयास कर लिए सर, प्रयास भी मेरे अच्छे थे सर। हाँ, और उसमें वो इंजरी कोई दौड़ के दौरान हुई क्या? हाँ, अभ्यास करने से और करने से। तो वो एक लक की बात है, अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई उस समय भाग्य साथ नहीं। हाँ, जिस समय मेरा जो फिजिकल होना था उससे 1 महीने पहले हुआ, तो वो तो लक की बात थी सर। तो होता है जैसे कई बार ऐसे, परंतु आपने फिर जो है प्रयास वही है कि जारी रखा। हाँ। और ये जो दुर्गादत्त जी है, एक सालासर के पास सुजानगढ़ के बीच में एक छोटा सा गांव है हेमासर, वहाँ से बिलोंग करते हैं, लगभग 250-300 की आबादी है। और इन्होंने भी मुझे बताया कि गांव में बायो लेने वाले पहले विद्यार्थी थे। जी सर। तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा जो है वो आप गाँव के लिए बने हो। जी सर। फिर अगली का क्या रही आगे की? फिर उसके बाद सर मैंने ऐसे सोचा कि बेल्ट की नौकरी, हाँ, 2014 में मैं ग्रेजुएट हो गया था। उसके बाद मैंने बीएड किया 2015-16 में। बीएड करने के बाद मैंने फर्स्ट रीट दिया, उस रीट में मेरे 96 नंबर आए थे 150 में से। तो 96 का मतलब आप समझ सकते हो कि आसपास भी नहीं थे। यदि 1 लाख की वैकेंसी होती तो भी मेरा नंबर नहीं आता। केवल क्वालिफाई हो गया। हाँ, मतलब क्वालिफाई हो गया था। तो उसके बाद मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, 2 साल वहाँ पढ़ाया प्राइवेट स्कूल में। फिर 2018 में राजस्थान पुलिस की दोबारा से वैकेंसी आई, तो मैंने देखा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसमें मेरा पेपर ही फाइट नहीं हुआ। एक बेल्ट की नौकरी का जी सर, वापस ऐसे लगा कि शायद वो बचपन वाले दिन आ जाए। और उस कंपटीशन में मेरा इतना लगाव था क्योंकि उसमें राजस्थान का जीके का वेटेज ज़्यादा रहता था, और राजस्थान के जीके का जिसमें रहता उसमें मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि राजस्थान जीके में मैं सबसे अग्रणी रहूंगा। उस वजह से मैंने वापस दिया। पर उस समय वो भाग बै जो वो कठिन आया था। भाग बै कठिन आया था। उसमें मेरे 6 नंबर बड़े नहीं थे 15 में से, तो फिर वो पेपर पिट गया। क्योंकि आपका जैसे मुझे याद है हर वैकेंसी से एग्ज़ाम देने से पहले भी मैसेज आता है आशीर्वाद के लिए, एग्ज़ाम के बाद भी आता है कि मेरिट क्या रहेगी। जी सर। तो अपना जुड़ाव जो है वो अब ऑन ये सोशल मीडिया से रहा है। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर मैंने 2018 में स्कूल को छोड़ दिया और सिक्कर चला गया। वहाँ से मैंने 2000 फरवरी, मेरे को याद है फरवरी 2019 में मैंने उसका रीट का एग्ज़ाम की तैयारी करता था लेकिन वैकेंसी नहीं थी, तो मैंने पटवारी की स्टार्टिंग की थी कि पटवारी का दूँ मैं। तो उस समय सर ये पटवारी का प्री और मेंस 2 चलते थे, पटवारी के भी। तो उसमें 2018 वाली जो वैकेंसी थी, जो 19 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैं पटवारी में भी रह गया था। फिर 2020 में मैंने वापस रीट के साथ ग्राम सेवक का दिया, उसमें परी पास हो गई लेकिन मेंस में मैं दोबारा रह गया। वो बायो की वजह से आपके मैथ का थोड़ा वो जी सर चक्कर पड़ रहा होगा। उसके बाद सर 2018 रीट में मेरा स्कोर था 107 नंबर। तो मैं वो सर्टिफिकेट नहीं लेके गया, 107 से तो कोई मतलब ही नहीं है, 125-26 वालों का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सर वो कोरोना आ गई। कोरोना आने के बाद में थोड़ा सा मुझे ऑनलाइन बेनिफिट मिला कि जिसमें मैंने उत्कर्ष का कोर्स लिया और 2021 में रीट आई थी। उस समय मेरा 128 स्कोर था लेवल 2 साइंस मैथ में। तो
128 नंबर ऐसे लगते थे जैसे मैं कोई फेल हो गया हूँ। यानी वो भर्ती इतनी भ्रष्ट थी कि लोग 140 नंबर लेके बैठे थे, हमसे कम मेहनत करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमें ऐसा लगा कि शायद मेहनत का तो कुछ बटेगा तो है नहीं। हाँ, वो तो एक काला इतिहास था। जी सर। तो 128 नंबर यानी 87% होते हैं 150 में से। तो 87% लाख के भी यदि बच्चा अपने आप को ऐसे फील करता है कि मैं तो फेल हो रहा हूँ, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता, कोई पारदर्शिता तो थी नहीं, न सच्चाई थी उसमें। उसके बाद सर मैंने BSTC में एडमिशन लिया था 2020-22 में। यानी आपने BSc कर ली, B.Ed कर ली, उसके बाद में BSTC में, क्योंकि आपको लगा कि इधर तो गुंजाइश बन नहीं रही है। मैंने सोचा सर एक विकल्प रखना हाथ में जरूरी है। तो उस विकल्प के तौर पर मैंने वो BSTC में एडमिशन लिया। तो इस दरमियान जैसे आपने पुलिस का दिया, पुलिस में आपका सिलेक्शन एक बार तो मान लो आप छोटे थे वो इसलिए नहीं हुआ, दोबारा आपका हो रहा था तो पैर में मोच आ गई इसलिए नहीं हुआ, और फिर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे तो आपकी लाइन छूट गई एक तरह से, इस वजह से नहीं हुआ। और टीचर वाले में भी यूँ नहीं हुआ कि आप सीरियस थे नहीं, और आपका रुझान था वो पुलिस की तरफ था। हाँ, मेरा बार बार ध्यान उसी तरह रहता था कि एक बार वैकेंसी आ जाए तो एक बार और। फिर B.Ed करने के बाद में जब आपने एक बार एग्जाम दिया तो आपको फिर पता चला कि यहाँ तो कंपटीशन में तो हम कहीं अटक ही नहीं रहे, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। क्योंकि टीचिंग वाले में तो जैसे आज बड़ी तादाद में लाखों में B.Ed किए हुए हैं। जी जी। उसके बाद फिर 2021 के बाद आपने उसके बाद सर मैंने 21 में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों से एग्जाम दिए थे। BSTC आपकी चल रही थी? नहीं सर, उसमें B.Ed को लेवल 1 में शामिल किया था। अच्छा। B.Ed को लेवल 1 में शामिल किया था। तो मेरा वो मतलब दोनों ही पेपर इतने अच्छे गए कि लेवल 1 में मेरे 138 नंबर थे सर 150 में। अभी आपने मुझे दिखाई थी सर। हाँ, इसमें तो है नहीं, उसमें तो हमारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। अच्छा, इसमें भी 134। ये कब की है? ये 2022 रीट की है। अच्छा, और 2021 में 138 नंबर थे, लेकिन उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। लेवल 2 में मेरे 128 नंबर थे, इसका ये अच्छा पास है वो। तो फिर लेवल 2 तो रद्द हो गया और लेवल 1 का रिजल्ट जारी नहीं किया गया, तो फिर मैं असफल हो गया सर। उसके बाद सर वो 2022 रीट आई, यानी किस्मत आपको L1 की ओर ले जा रही थी। जी सर, 2022 रीट आई। उस रेट में मेरा स्कोर 134 था सर। अच्छा, लेवल 1 में। और लेवल 2 में वापस गिरावट आ गई और 121 नंबर पे मैं रुक गया। ये हमारी सीट बढ़िया है। जी सर। तो फिर मुझे लगा ऐसा कि शायद B.Ed मुझे नौकरी देने वाली है नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि मैं तैयारी तो लेवल 2 की करूँगा, क्योंकि सिलेबस लगभग इक्वल ही था। तो लेवल 2 की मैंने तैयारी की। लेवल 2 में मैं 2022 में रीट में 2 गुना में था, लेकिन 1 गुना में स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। और लेवल 1 में मेरा स्कोर अच्छा था, यानी फाइनल जो कट ऑफ थी उससे 17 नंबर मेरे ऊपर थे। यहाँ पे आपकी 46वीं रैंक आई है ना? जी सर। स्पेशल शिक्षक HI से मेरी 46वीं, ऑल राजस्थान में 46वीं रैंक थी सर। और आज मैं आपकी बदौलत सर बहुत ही आवास की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें कार्यरत हूँ सर। देखो आपकी मेहनत है, पर मेन इसमें क्या है कि आपने इसमें मैं देख पा रहा हूँ जो मेन अहम बिंदु, एक तो आपने पीछा नहीं छोड़ा। जी सर। आप कंटिन्यू उम्मीद करते रहे कि इस बार नहीं तो इस बार होगा। जी, होगा जी। होगा। और साथ में चलो आपने एक रोजगार भी था आपके पास में विकल्प तौर पे, आप साइंस से हो तो प्राइवेट में भी आप ठीक ठाक कमा सकते हो। जी सर। दूसरी बात कि आपने यूटर्न भी लिया। कई बार हम क्या करते हैं कि एक जॉब के पीछे पड़ते हैं और मिलती नहीं है, तो हम कोई जैसे वो जो ऑप्शन है वो तैयार नहीं रखते। आपने पुलिस वालों में आपका नहीं बैठ रहा था, फिर आपने B.Ed कर ली। उधर नहीं हो रहा था, आपने इधर BSTC कर ली। तो आपने साथ साथ में जैसे प्लान B जो अपन बात करते हैं वो भी आपने रखा। कई लोग कहते हैं मेरा B सफल हुआ। हाँ, कई कहते हैं कि प्लान B रखना नहीं चाहिए, तो प्लान B रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, नहीं तो क्या व्यक्ति हताश हो जाता है। बिल्कुल। अब चलो जहाँ बैकग्राउंड अच्छा हो, परिवार में और कोई बिजनेस हो, काम अच्छा हो, तो पता चलो ये संभाल लेंगे। अब जहाँ एक किसान परिवार से कोई विद्यार्थी है और पढ़ लिख लिया, दिक्कत क्या आती है कि जैसे मान लो आदमी नौकरी नहीं करे तो भी चलो पैसे कमा लेता है। जी सर। परंतु जो पढ़ लिख लेता है, डिग्रियां ले लेता है और तैयारी भी करता है और नज़दीक भी पहुंचता है, फिर वो जैसे उससे छोड़ा नहीं जाता। जी। फिर क्या होता है कि अपने एक वो प्रेस्टीज इश्यू भी बन जाता है, अपना दिमाग में ये रहता है कि इसको क्लियर करें तभी हो। जी सर। ये तो एक प्रकार का चक्रव्यूह है। हाँ, इसमें जो फंस गया वो या तो सफल होके निकलेगा या खत्म हो गया। असफल होके निकलना कंपटीशन तो एक असफल होके वापस यदि आप पीछे की तरफ देखोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर केवल ओवरेज हो जाए वो भले ही बात है, या वैकेंसी उम्र का साथ, उम्र का अनुभव के अलावा कुछ नहीं होता। न कोई पास पड़ोस वाले इज्जत देते हैं, न कोई गांव वाले इज्जत देते हैं। हाँ, लास्ट में सभी ऐसे ही बोलते हैं कि बन गया ना टीचर या बन गया ना। अभी कल भी मैंने देखा था आपने स्टेटस लगाया था, उसमें आपने वो क्या कहानी लिखी थी ना? हाँ सर। क्या था उसमें? मोबाइल में उसमें वही था सर, मैं 2022-23 का जो सफर था। हाँ, कि पहले
पहले वैकेंसी आई, फिर वो कोर्ट में गई। जी सर। फिर ज्वाइनिंग कोर्ट में गई तब लोग कह रहे थे कि फर्जी था, लगा ही नहीं। हाँ, वो था, झूठ बोल रहा था। हाँ, वो था। तो कई बार हो देखो जाता है सबसे पहले तो यदि बोलेगा तो नुकसान स्वयं को ही है। हाँ भाई एडवर्टाइजमेंट करने से कितने दिन वो चीज़ चलती है। देखो लोगों का काम तो है कहना, जी वही सर। बात है। और वो मैं तो मानता हूँ कि वो आप कहते थे ना वो कि हाँ, वो कबीरदास जी वाला निंदक पास में रहना चाहिए, वो सफलता का सबसे बड़ा ही कारण ही वही होता उससे भी अपने को है। यदि आदमी की झूठी पीठ थपथपाई जाए तो वो कभी सफल नहीं होता है। तो उससे भी मोटिवेशन मिलता जी है। सर। भाई अपने को जैसे कई ईर्ष्या करने वाले हैं या कमेंट करने वाले हैं, जी जी। तो उनसे भी अपने को लगता है कि इनको कुछ करके हाँ वो अनिवार्य है अपने लिए। फिर आपने जैसे अपन बात करें तैयारी की, तो ये जो आपने L1 L2 दिया और आपका स्कोर भी अच्छा रहा जी। और L1 का तो स्कोर काफ़ी अच्छा रहा आपका, जबकि आपने तैयारी अलग से केवल L2 की थी, परंतु कई चीज़ें कॉमन है जैसे राजस्थान जी के साइको और जी सर। तो और L2 में आपके गणित भी थोड़ी आड़े आ रही थी। हाँ बायो के सबसे बड़ी समस्या मेरी वही थी, आती थी लेकिन मनोबल उतना नहीं था कि मैं कर लूँगा। तो आपका संघर्ष लंबा रहने का कारण तो ये रह गया, तो आपने शुरुआत जल्दी कर दी थी। जी सर। तो वैसे ये अच्छी भी बात है, परंतु वो थोड़ा अब लक फैक्टर रह गया। जी जी जी। बाकी कई लोग तो शुरुआत लेट करते हैं, जैसे हम लोग बीएड कर ली, एमए कर ली, फिर कहते हैं हम तैयारी करेंगे, तो वो लेट भी हो जाता है। हाँ मैंने 12वीं पास करते ही आपने एक जागरूकता थी। और चलो जॉब वही है ना कि किस्मत से ज़्यादा और भाग्य से पहले, ऐसा कुछ है ना, समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं। तो आपका समय अभी शुरू हुआ था। जी सर। अब जो है आपने तैयारी कैसे की, क्या पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी, वो आप बताना चाहें अपने विद्यार्थियों को। देखो सर मैं रीट 2022 के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो पात्रता थी उसमें मैंने पात्रता की तैयारी मेरी लंबी थी सर। 2019 से लग गया था मैं, तो पात्रता की तैयारी तो मैंने उतनी की नहीं, क्योंकि पात्रता तो नॉर्मल थी, वो मेरे लगभग 500 सब्जेक्ट तैयार थे पहले से ही। और जो रीट मेंस है उसकी तैयारी के लिए सर मैंने सबसे पहले उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स लिया था। मैं रूम में ही रहता था और रूम से बाहर नहीं जाता था, लाइब्रेरी वगैरह मैंने कभी ज्वाइन की नहीं कभी भी। और रूम भी मेरा ऐसे स्थान पे था जहाँ पे कंपटीशन करने वाला कोई दिखे नहीं आसपास में, यानी कोई भीड़ भड़ाके वाले में जगह रहना पसंद करता है कि भाई लोगों का कंपटीशन ले रखा था। नहीं सर मैं सिक्कर ही रहता था। सिक्कर, हाँ। तो रूम ले रखा था, वहाँ रहता था और ऑनलाइन क्लास लेता था और ऑनलाइन क्लास से नोट्स बनाता था। किताब वगैरह मैंने कभी नहीं खरीदी, नोट्स बनाता था, नोट्स को पढ़ता था। तो इसमें और 7-8 महीने लग गए होंगे। जी सर 6 महीने लग गए थे मेरे को। और कितने 5-7 घंटे लगभग जी फ्री थे तो पढ़ना। हाँ लगभग मैं 14-15 घंटा निकाल लेता था सर। जी सर 14-15 घंटे रोज में पढ़ता था। 6 या 7 घंटे नींद लेता था। बाकी थोड़ी सी मोबाइल चलाने की तो जो आदत थी वो तो थी मेरे को, वो नहीं छोड़ पाया मैं, लेकिन फिर भी मैं 14-15 घंटे निकाल लेता था। नोट्स बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहता हूँ जो तैयारी करते हैं उनको, आप कितने भी पढ़ लो, हर दिन एक टेस्ट देने की आदत डाल लो, सफलता आपको आपके कदम चूमेगी 100%। टेस्ट नहीं दो, आप कितना ही अच्छे से अच्छा पढ़ लो, आपके सामने फर्स्ट बार जो क्वेश्चन होता है वो कितना ही सरल हो, वो आप कर नहीं पाते हो। और वही क्वेश्चन आपके पास 3 या 4 बार पहले से आ चुका है और कितना भी टफ हो और एग्जाम में आते ही आप उसको कर दोगे। तो टेस्ट में अगर वो गलत होता है तो जिंदगी भर याद रहता है। ये भी फायदा होता है उसमें। वही है। तो टेस्ट सीरीज मैंने सर आपकी भी ज्वाइन की थी, यस गुरु नाम से एक ऐप है, आपके जो जितने भी दर्शक हैं उनको सबको पता भी होगा। यस गुरु में अलाउद्दीन का चिराग चलता था, प्रयास चलते थे, वो मैंने खूब दिए और मेरे को उनसे इतना बेनिफिट हुआ कि चाय भी बनाता था तो भी मैं उससे टेस्ट देता, क्योंकि छोटी छोटी टेस्ट सीरीजें थे। चाय बनाता उस टाइम भी देता, पीता उस टाइम भी दे देता, यानी जब भी मेरे को खाना वगैरह खाना होता या फ्री रहता उस टाइम में वो टेस्ट देता था। और करंट जीके सिर्फ मैं आपसे ही पढ़ता था सर, करंट जितना भी था वो मैं आपसे ही पढ़ता था। 1 महीने की आप एक पीडीएफ डालते थे, वो पीडीएफ में प्रिंट करवाता और उसको पढ़ता, बाकी कहीं से भी मैंने करंट जीके नहीं पढ़ा। तो एक तो टेस्ट सीरीज और एक करंट में आपका बहुत अच्छा योगदान रहा सर। धन्यवाद जी। करंट अफेयर के लिए तो मैं लगभग क्या है महीने का पूरा सारांश 1 घंटे 1.5 घंटे में करवा देता हूँ और उससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, लगभग उससे कवर हो जाता है। और उससे आता भी है तो फिर किसी में से नहीं आता नहीं। हाँ क्योंकि इतना वो डीप दे दिया कि भाई इस खिलाड़ी का क्या स्कोर रहा, तो ऐसी चीज़ें मतलब याद नहीं रहती। तो ये आपकी इसमें रही है। और कोई आप विद्यार्थियों को संदेश देना चाहो? मैं तो सर मेरे जीवन से जितनी भी चीज़ें सीखी है वो आपके सामने थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक तो ये है कि जिस चीज़ में आप जा रहे हो उसका पीछा मत छोड़ो,
वैज्ञानिक लोग होते हैं जो खोज करते हैं, उनका तो जिंदगी चली जाती है एक ही चीज़ को प्राप्त करने में, यानी वो तो जब 80-90 साल के हो जाते हैं तब उनको सफलता मिलती है एक काम करने में, जब वो छोटे से होते हैं उस टाइम लगता है। और अपने को 2 महीने मेहनत की और लगा नहीं, फिर ये पर्सन अपने आप से नहीं करना चाहिए, यानी अपना प्रयास निरंतर करना चाहिए। एक बार डिसीजन ले लिया कि मेरे को तो ये बनना है, तो उसके बाद बन के ही दिखाओ लोगों को, तभी मानेंगे, क्योंकि लोग प्रयास नहीं परिणाम देखते हैं। बिल्कुल, आपका प्रयास कितना ही अच्छा हो कोई नहीं देखेगा, और परिणाम आपका अच्छा है तो सब आपके मतलब आपका इज्जत और आपके सम्मान करेंगे। 2 नंबर चीज़, समय पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है, और निर्णय अपने आप को ही लेना पड़ता है। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, लेकिन जितने भी निर्णय लिए वो स्वयं मैंने ही लिए थे। इसलिए अपना निर्णय स्वयं ही ले सारे के सारे, और समय पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। मेहनत करता है वही सफल होता है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ में, आपकी बातचीत में, आपके विचारों में आपकी मेहनत झलकती है। जी सर। और मैं तो देख ही रहा हूँ, इतने लंबे समय से जुड़े हुए हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार आप कामयाब हो गए, शिक्षक बन गए, और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, विद्यालय के समय में पूरा सदुपयोग करना है। जो नन्हे मुन्ने बच्चे एक उम्मीद से आते हैं अपने पास में, तो अपने को उनको अच्छे से पढ़ाना है। स्कूल के बाद जो अपने को समय मिलता है उसमें भले ही आप चाहे दूसरे बच्चों को पढ़ाओ चाहे खुद पढ़ो, पर स्कूल का जो टाइम है उसका हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए, ताकि एक आदर्श शिक्षक के रूप में भी आप स्थापित हो सको। जी सर। और बहुत अच्छा लगा, और निश्चित रूप से विद्यार्थियों को भी अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके आप अपने बताइए कहानियाँ। एक चीज़ और सर, मैं 2011 से आपसे मिला हूँ जी, उसके बाद हमारा संबंध चाहे 2013-14 के बाद में रहा नहीं। वैसे ऑनलाइन तो रहता था, लेकिन मेरा कभी मन नहीं करता था मिलने का। मेरे सामने जैसे भी मेरे अपने परिजन होते थे या जो गुरुजन जो मेरे हितैषी थे, उनके सामने जाने का मेरा मन ही नहीं करता था, कि मैं ये सोचता था कि जाऊं तो कुछ बन के ही जाऊं। होता है, अन्यथा तो उनसे मतलब क्या उनको मुंह दिखाऊंगा, क्या उनसे बात करूंगा, न मेरा बात करने का कोई लेवल बनता था ना कोई और। तो आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी शुभ है, क्योंकि जो सपना मैंने 2011 में आपके साथ देखा था वो आज मेरा पूरा हुआ। आज हमारी मुलाकात भी 7-8 सालों बाद हुई है। हालांकि होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता था जब मैं खुद तैयारी करता था कि भाई जो हमारे गुरुजन है या अपने प्रिय है और है, तो उनके पास अपन जाएं तो कामयाब होके जाएं। हालांकि मुंह दिखाने वाली बात ऐसी कुछ नहीं होती है, परंतु अपने अंदर एक होता है कि जाएं तो कामयाब होके जाएं, नहीं तो पूछेंगे क्या कर रहे हो कि तैयारी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपने ये रहता है। ऐसा ही संवेग होता है सर, अपने आप में ऐसा होता है कि ये हर जी सर ये एक स्टेज होता है संघर्ष। एक ये लगता है और एक ये लगता है कि मेरा नंबर तो नहीं आएगा। हर बच्चे को ये लगता है, जो तैयारी करता है उसको लगता है मेरा तो शायद ही आए, और लगने के बाद वैसा लगता है कि मैं जो सोच रहा था वो गलत है। जी सर, कि भाई आसान था, लगने के बाद चीज़ें आसान लगने लग जाती है कि आराम से हो सकता है अगर सही तरीके से तैयारी करें। वही है, प्रॉपर तरीके से तैयारी की जाए, पुराने पेपर का विश्लेषण किया जाए, सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाएगा, उस हिसाब से अगर प्रॉपर वे में तैयारी हो, लंबी तैयारी हो। जैसे वैकेंसी नहीं आए तो भी आप थोड़ा थोड़ा निरंतरता जरूरी है, उसका फर्क पड़ता है। जब वैकेंसी आ जाए, एग्जाम सामने आ जाए और महीने 2 महीने बचे, उस समय आप अपना पूरी जी जान लगा सकते हैं, और पहले आप अच्छे से कवर करके रखें। तो हम दोनों की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।